हाय दोस्तों। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। लोकतंत्र का खुशबू क्या है? लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनते हैं और वो जाके प्रधानमंत्री को चुनते हैं और प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए कार्य करता है। जी हाँ दोस्तों, मैं अभय दुबे आप लोग के सामने आज एक विषय जो एज ए प्रधानमंत्री आप देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय पे बात करने के लिए आया हूँ। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री के रूप में एक देश को चलाना, और खास करके हमारे देश जैसे देश में, भारत जैसे महान देश में, जो कि यहाँ पे भिन्न भिन्न प्रांत हैं, भिन्न भिन्न धर्म के लोग हैं, भिन्न भिन्न भाषा के लोग हैं। हर 500,000 किलोमीटर में हमारा भाषा चेंज हो जाता है। अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग प्रकार के लोग हैं, और सभी को एक समान रूप से लेकर के चलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, साथ ही साथ चुनौतीपूर्ण भी कार्य है। दोस्तों, एक प्रधानमंत्री के रूप में कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जिससे कि हम सभी को सम्मिलित रूप से लेकर यदि चलें तो हमारा देश एक बहुत बड़ी डेवलप्ड कंट्री के रूप में विकसित हो पाएगा। अन्य देश जैसे अमेरिका, जैसे जापान, जैसे अन्य और भी कई डेवलप्ड कंट्री हैं, वहाँ पे कई तरह का जो चीज़ें होती हैं वो किसी भी क्षेत्र के लिए ऐसा नहीं कि डिवाइडेड होता है। सभी पब्लिक के लिए कानून एक समान होता है। हमारे देश में भी कानून एक समान है। कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिसमें यदि हम फोकस करें तो हमारा देश भी एक सोने की चिड़िया पुनः बन सकता है और डेवलप कंट्री हो सकता है। शिक्षा क्षेत्र की यदि बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन की अभी हमारे देश में गुंजाइश है। वो शिक्षा प्रणाली जो बहुत सदियों से चला आ रहा है, एक ही पैटर्न, सिलेबस में लगभग समानता, चाहे सीबीएसई का पैटर्न हो चाहे आईसीएसई का पैटर्न हो, उस पैटर्न में यदि हम चेंज करें जैसे डेवलप कंट्री में होते हैं, बच्चे को क्लास, हमारे यहाँ जो शिक्षा प्रणाली है 10+2+3 इस तरह का है, तो यदि 1 to 10 यदि हमारे देश में जो ही शिक्षा है, यदि उस शिक्षा प्रणाली में हम कुछ बहुत से ऐड ऑन कर दें, व्यावसायिक दृष्टिकोण से ऐड कर दें, टेक्निकल दृष्टिकोण से ऐड कर दें, तो बच्चे जो हमारे शुरुआती दौर से हैं, वो शुरुआती दौर से उनमें कई तरह का स्किल्स वो डेवलप करेंगे और क्लास 1 से लेकर के 10 तक जाते जाते वो कई तरह के मैच्योर्ड हो जाएंगे, चाहे टेक्निकल क्षेत्र में हो चाहे अन्य क्षेत्र में हो। और उसमें यदि हम स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड स्किल्स का क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, टेक्निकल भी हो सकता है, सामाजिक है, अन्य तरह का बहुत तरह का स्किल्स हो सकता है, उसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं। ऐड ऑन कर दें तो बच्चे हमारे शुरू से ही, जो आज के तारीख में जो बच्चे 10 पढ़ लेते हैं, 12 पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, मास्टर्स भी कर लेते हैं, बट ये बोला जाता है कि वो फिर भी यदि कुछ उस तरह का महत्वपूर्ण नौकरी हो तो उसके लिए वो पूरी तरह से फिट नहीं बैठते हैं। तो आखिर ऐसा क्या दिक्कत है कि वो फिट नहीं बैठते हैं? शिक्षा प्रणाली है। ये शिक्षा प्रणाली को शुरू से ही हम ऐसे चुस्त एंड दुरुस्त कर देंगे जो कि हमारे अन्य डेवलप्ड कंट्री में होते हैं, उस तर्ज पे हम ले आएंगे ताकि वो उसको अपना माइंड को डेवलप करें और कुछ न कुछ व्यावसायिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से अपने आप को आत्मनिर्भर बनने के लिए कार्य करें। इस तरह से शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन लाना बहुत ही जरूरी है और उसमें मैं महत्वपूर्ण कार्य करूँगा। इसी से रिलेटेड आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यदि उच्च शिक्षा प्रणाली को हम बहुत ज़्यादा जोर दुरुस्त करेंगे, डेवलप करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड आमूलचूल परिवर्तन लाने का हम कोशिश करेंगे, जिससे कि आज की तारीख में जो भी हमारे देश का टैलेंट है, पढ़ लेते हैं, जो अच्छे अच्छे हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं हमारे बच्चे, वो ज़्यादातर मूव कर जाते हैं बाहर के देशों में। क्यों? वजह ये है कि हमारे देश में उनको पूरी तरह से जो सम्मान मिलना चाहिए, या सम्मान इन द सेंस ऑफ कुछ भी हो सकता है, फिनेंशियल हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उनको हम अपने देश में ही टैलेंट को रोक करके रखना। आज के तारीख में जो
बाहर के देशों का जो रिसर्च संस्थान है, हमारे देश के भारतीय बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। क्यों? वो लोग यहाँ का छोड़ करके वहाँ क्यों जाते हैं? उनको वो चीज़ें नहीं मिल पाती है जो हमारे देश में मिलना चाहिए, जो कि बाहर के देशों में उनको स्वागत करके बुलाती है और अपने देश को नागरिकता भी दे देती है, और साथ ही साथ उनको वहाँ पे यदि वो जाते हैं तो उनको कई तरह की सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। अतः टैलेंट को रोकने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड संस्थानों को बढ़ावा देना है, और अपने देश में अधिक से अधिक रिसर्च बेस्ड कैंडिडेट्स पैदा करना है, और हमारे देश में को डेवलप्ड कंट्री बनाने में वो लोग बहुत ही अधिक मदद करेंगे। टैलेंट भी रुकेंगे हमारे देश में, बाहर के देशों में नहीं जा पाएंगे। हमारे देश का टैलेंट हमारे देश में रहेंगे तो हमारे देश के प्रगति, उन्नति, बरकत के लिए बहुत ही बड़ा योगदान देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस राज्य प्रधानमंत्री कार्य के रूप में शिक्षा का क्षेत्र हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का क्षेत्र हुआ, टैलेंट को रोकने का क्षेत्र हुआ, साथ ही साथ आर्थिक प्रगति में बहुत भी ज़्यादा फोकस करना होता है। आर्थिक प्रगति कैसी होगी? आर्थिक प्रगति के लिए हर क्षेत्र में एक डेवलपमेंट की आवश्यकता है, चाहे कल कारखाने का हो, कृषि से रिलेटेड हो, या फिर अन्य बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे हमें फोकस करना चाहिए ताकि हमारा आर्थिक स्थिति मजबूत हो। किसी भी देश का विदेश नीति बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। विदेश नीति हमारी अच्छी है तो हमारा देश का संबंध दूसरे देशों के संबंध से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, और वो अच्छा होगा तो हमारे देश में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सा चीज़ों का उत्पादन हमारे देश में होता है या अधिक होता है, या बहुत सा चीज़ों को कम होता है। तो आयात और निर्यात जो है वो उसको बढ़ावा मिलता है। पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए भी हमें बहुत सा कार्य करना चाहिए। यदि हमारे देश में पर्यावरण बढ़ेगा, और खास करके जो हमारे यहाँ जो नेचुरल चीज़ है, प्रकृति के द्वारा फ्री में दिया हुआ चीज़ है, उस संसाधन का हम बहुत ही अच्छी तरह से हमें उसका सदुपयोग करना पड़ेगा। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे कोयला हुआ, आयरन ओर हुआ, या अन्य पेट्रोलियम से रिलेटेड हुआ, ये बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तो जो हमारे यहाँ जो नेचुरली प्राप्त होता है, जैसे विंड एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, इस तरह के चीज़ों को यदि हम भरपूर सही ढंग से सदुपयोग करें तो हमारा देश उन्नति भी करेगा, बरकत भी करेगा, तरक्की भी करेगा, और साथ ही साथ नेचुरली चीज़ को हम उपयोग करेंगे और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगे। दोस्तों, एज ए डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए इस तरह की चीज़ों को हम यदि सही सदुपयोग करते हैं तो निश्चय ही हमारा देश पुनः एक सोने की चिड़िया के रूप में हो जाएगी। दोस्तों, ये टॉपिक जो एज ए प्रधानमंत्री के रूप में क्या चुनौती हो सकता है, क्या क्या कर सकते हैं, इस विषय पे हम बात किया। इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगले वीडियो में फिर मिलूँगा।